देखो 6 नंबर तक बता दिए थे, 7 नंबर बता रहे, ठीक है। इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखो एक बार पहले देख लो, उसके बाद लिखते रहना। हाँ देखो 2/3 है और 4/5 है, इसके बीच में तुमको 5 को परिमेय संख्या निकालना होगा। ठीक, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं हल हल। ठीक, यहाँ पे लिखा है देखो 2/3 और ये वाला लिखा है 4/5, गुना का साइन देते हैं। बोलो 3 और 5 है। 3 और 5 मतलब यहाँ पे हर पे 3 और यहाँ पे हर पे 5 है, ठीक है। तो हर का पहले एलसीएम करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम जानते हैं कितना होगा? 15। ठीक, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। 15 का पढ़ा पढ़ो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चाहे 60। पर देखो हमको ऐसे तो हमको पता है कि अभी हम एक बार करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, कौन बार में आंसर आएगा, ठीक है, हमको पता है। पर तुम लोग को करके दिखा रहे हैं। हाँ, अभी जो करेंगे उसमें आंसर नहीं आएगा, तुमको खाली दिखाने के लिए बता रहे। ठीक, तो देखो हम ना पहले 15 देखो आता है ना, एलसीएम कितना हुआ था? 15 हुआ था, एलसीएम 15 हुआ था ना। तो सुनो 3 का पारा में 15 कितना बार में आता है? 5 बार में। तो 5 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी करेंगे। 5 का पारा में 15 कितना बार में आएगा? 3 बार में। तो 3 ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, पर इससे आंसर नहीं आएगा, खाली सिखाने के लिए बता रहे। देखो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 बचे 15। अब देखो नीचे 15 15 सेम है, लेकिन ऊपर है 10 और ऊपर है 12, ठीक है। तो 10 और 12 के बीच में 5 को संख्या आता है? नहीं आता है। 10 और 12 के बीच में खाली गावले आता है, एक ही बार है ना। तब हम क्या करेंगे, हम देखो 15 नहीं 30 से ट्राई करेंगे। ठीक, किससे ट्राई करेंगे? 30। तो देखो 30 से भी आंसर नहीं आएगा, लेकिन हम सिखाने के लिए फिर से कर रहे हैं, ठीक है। हमको पता है किसमें आंसर आएगा। तो देखो 10 का पढ़ा 3 का है 3 है ना, 3 का पढ़ा में 30 कितना बार में आएगा? 3 का पढ़ा 10 बार। तो 10 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी करेंगे। और 5 का पढ़ा में 30 कितना बार में आएगा? 6 बार। तो 6 से ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। ठीक, अब देखो गुना करो, 10 दूनी 20 बटे 10 दिया 30। नीचे देखो 6 बचे 30 और ऊपर देखो 6 4 24। अब देखो नीचे 30 सेम है, तो नीचे सेम है, लेकिन ऊपर में 20 और 24। 20 और 24 के बीच में 5 को संख्या आता है? नहीं आता है। तो अब हम 15 से भी नहीं करेंगे, 30 से भी नहीं करेंगे, किससे करेंगे बोलो? 45 से, ठीक है। तो देखो 45 लाने के लिए क्या करना होगा? ठीक, देखो 3 का पढ़ा में 45 जानता है कितना बार में आता है? 15 बार में। तो 15 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी। और 5 का पढ़ा में 45 जानता है 9 बार में, 9 से ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। अब आ जाएगा, ठीक है। देखो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। यहाँ पे देखो 9 6 36 और यहाँ 5 9 45। सीधा देखो यहाँ पे 45, यहाँ पे 45 है, और यहाँ 30 और यहाँ पे 36। 30 और 36 के बीच में 5 संख्या आता है ना। हाँ, तो उसको लिख देंगे, पहले लिखना होगा। पहले देखो अतः 2/3 और 4/5 के बीच 5, ठीक, परिमेय संख्या यहाँ पे लिख देते हैं निम्न है, ठीक है। देखो कौन कौन सा है। हाँ, यहाँ पे देखो 30 है ना, 30 के बाद क्या होता है बोलो? 31/45। उसके बाद 31 के बाद 32 ना, तो 32/45। उसके बाद 33/45। हाँ, 32 के बाद 33, ठीक, 33/45। और उसके बाद 34/45। 34/45। और उसके बाद 35/45। देखो 5 आंसर हो गया ना, एक 31, एक 32, 33, 34, 35। अब सब में 45 45 लगा। अब इसको उतार दो। हाँ, एलसीएम, ठीक, उतार लो इसको। देखो ये कल का टेस्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। 9th क्लास में इसका फिर क्वेश्चन आता है 7 का भी। ठीक, क्वेश्चन है 7 का भी में 3/5 और बताना है 3/5 और 3/4।
ठीक, इसके बीच में तुमको 5 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक, तो देखो हम पहले किस तरह बताते हैं, ध्यान से समझो। पहले हाल हाल लिख देना, और लिखने का तरीका देखो किस तरह से। पहले 3/5 ऐसे लिखेंगे, एक हो गया, और नीचे ऐसे लिखेंगे 3/4 को। एक थोड़ा शांत रहो, 3/5 और यहाँ 3/4 देखो लिख दिए। नीचे करके लिखना, ऐसे सेंटर में मत लिखना, ठीक ना। अब यहाँ गुना का साइन दे देना। ठीक, अब इस तरह बट्टी लगा देना, फिर बराबर दे देना। ये फॉर्मेट हो गया लिखने का। इस तरह से मतलब लिखेगी तो कहीं फंसेगी नहीं, रुकेगी नहीं। अब देखो क्या करेगा, हार को देखना, हार में एगो 5 है और एगो 4 है, इसका एलसीएम लेना। ठीक, तो 4 और 5 का एलसीएम 8वां क्लास में शायद जानता होगा, होता है 20। ठीक, अब देखो, हाँ 20 का भाड़ा कर दो, 40 और 60। ठीक है, हम ऐसे लिखे तुम्हारा 20 से, सुनो या 20 से लिखेंगे। अगर 20 से काम नहीं हुआ तो 40 को यूज करेंगे, और 40 से भी नहीं होगा तो 60 का यूज करेंगे। लेकिन ज्यादातर चांस रहता है कि एलसीएम जो आता है ना शुरू वाला 20, इसी से काम निकल जाता है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, एलसीएम मेरा 20 होता है, एक हल्ला मत करो। एलसीएम मेरा 20 होता है। ठीक, तो 5 का पढ़ा में 20 कितना बार में आता है बोलो? 4 बार में। 4 से अंश को भी गुना करेंगे, हर को भी गुना करेंगे। ठीक, अब 4 का पढ़ा में 20 कितना बार में आएगा देखो? 5 को अंश से भी गुना करेंगे और हर से भी गुना करेंगे। अब देखो गुना सीधा सीधी होता है, जोड़ घटा अलग अलग होता है। ठीक है, जोड़ घटा भारी लेकिन गुना आसान है। भिन्न का देखो, 3 4 12 और 5 4 20। फिर इसी तरह देखो, 5 तिया 15 और 4 बचे 20। अब ध्यान देखो, यहाँ पे मेरा 20 और यहाँ पे 20, हर दोनों सेम सेम हो गए ना, 20 तो तुमको पहला नियम कहता है कि तुम्हारा हर सेम होना चाहिए। हर अगर सेम नहीं हुआ तो गलत। ठीक है, अब देखो ये मेरा सही तो है लेकिन आधा अधूरा सही है। क्यों सही है कि देखो 12 और 15 हर में है, अंश में है तो नहीं। 12 और 15, अब 12 और 15 के बीच में 5 को संख्या आता है बोलो, मतलब ये वाला मेरा बना के कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक, अब सुनो तुम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हाँ ऐसे हम मिटा देंगे, ठीक, पर तुम लोग किस तरह मिटाएंगे? तुम लोग के भी साथ ही होगा ना, तो तुम लोग ऐसे कर देना, इसी में गुना का साइन लगा देना। हाँ, हारना मिटा के लिखेगी तो ठीक है, वरना ऐसे मिटा देना तो ये मेरा ऐसे ही था, इससे आंसर नहीं आया। ठीक, तो देखो हम 20 लाए थे तो आंसर नहीं आया। आप कितना लाएंगे बोलो? 40। तो 5वां पारा में 40 कितना बार में आएगा बोलो? 8 बार में। हाँ, तो 8 को अंश से भी गुना करेंगे और हर से भी करेंगे। और 4वां पारा में 40, 10 को अंश से भी लिखेंगे और हर से भी लिखेंगे। हाँ, इसीलिए हम पहले पढ़ा के लिख दिए थे। ठीक, क्योंकि 20 से काम नहीं चला तो हम 40 का यूज कर रहे। अब इधर देखो, 8 तिया 24 और 5 अठे 40, फिर 10 तिया 30 और 10 4 अभी भी काम नहीं होगा ना, अब हो गया। ठीक, अब इधर देखो, नीचे 40 40 सेम सेम है, तो तुम पहले मिलाना। नीचे सेम नहीं रहेगा तो तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो नीचे मेरा सेम सेम है, मतलब सही है। अब 24 और 30 के बीच में 5 से क्या आता है ना? हाँ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर बेटा के 60 से करते, ठीक ना। अगर नहीं आता तो आप देखो यहाँ से लिखने का तरीका समझो। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना। हाँ, आता देखिए, आता लिख दिए 3/5 और ऐसा तुम लोग तो समझ जाएगा, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो लोग नहीं जान सकेगा। ठीक है, और 3/4 के, आप देखो यहाँ से लिखेंगे। हाँ, मध्य 5 परिमेय संख्या निम्न है के मध्य 5 परिमेय संख्या निम्न है। अब इधर देखो 24 यहाँ लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे। 24 के बाद 25 और नीचे कितना था बोलो? सब में 40 से लगेगा। ठीक है, तो 25/40, 25 के बाद 26/40 और 26 के बाद हाँ 27/40 और 27 के बाद ठीक है 28/40, 28 के बाद 29, तो 29/40। देखो 5 होगा, 1 2 3 4 5 हो गया ना। ये हो गया आंसर। समझ में आया तो उतार लो। कल ये वाला टेस्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छा से करो पढ़ो।
सी नंबर समझे ध्यान से आप। -1/3 और 1/3। देखना कभी कभार हड़बड़ी में ना क्वेश्चन गलत उतार देते हैं, इस तरह से होता है। सही है ना। इस बार देखो 3 सेम सेम है ना। अब एक जगह है 1 और एक जगह -1, ठीक। तो इसके बीच में 3 को संख्या होता है, बोलो तो। 1 और -1 के बीच में 5 को संख्या होता है, नहीं होता है। खाली जब 0 आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। 5 से गुना कर देंगे। हाँ हाँ, इसमें जितना भी से करेंगे हो जाएगा, ठीक है। हल करते हैं, ठीक। देखो एक हो गया -1/3 और एक हो गया 1/3, ठीक। ये जैसे बोली इसमें जिसी से भी गुना कर सकता है क्योंकि सेम सेम है। चलो सीधा जिसे बोली 5 से, तो 5 से गुना कर देते, ठीक। 5 से गुना, देखो 5 एकम और ये माइनस, ठीक है। 5 तिया 15, ये हो गया 5 एकम 5 और ये हो गया 5 तिया 15। अब देखो -5 और 5 के बीच में 10 को संख्या आ जाएगा, पर हमको 5 को पूछा, कोई भी लिख देंगे। तो अतः -1/3 और 1/3 के बीच, तुम सुनो, यहाँ पे बीच भी लिख सकता है, चाहे माध्य भी लिख सकता है। हाँ, जो चाहे लिख सकता है। के बीच 5 परिमेय संख्या निम्न है। देखो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। -5 ना, -5 के बाद क्या होता है बोलो? -4/15, फिर -3/15, उसके बाद -2/15, फिर -1/15, ये 15 है। उसके बाद 0/15 भी होता है, उसके बाद फिर 1/15 भी होता है। पर मेरा शायद 5 को हो गया, देखो 1 2 3 4 5 यहीं पे हो चुका है, ठीक है। एक हम एक्स्ट्रा लिख दिए, उतार दो। अब 7 का डी, 7 का डी देखो क्वेश्चन है 3 नंबर, -3/2 और 5/3। देखो एक फिर से हल लिखते हैं, बरसा ध्यान दो इधर, कल का टेस्ट क्वेश्चन है। माइनस है 3/2 और यहाँ पे है 5/3, गुना का साइन, ठीक। देखो इस पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, एक 3 का है और एक 5 का है, वो भी 3 पे माइनस में से इसके बीच में 5 को संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो तुम चाहे किससे भी गुना कर दो। तो बोलो देखो हर में 2 है और हर में 3, 2 और 3 का एलसीएम 6, नहीं गुना कर दो, ठीक। 2 3 6 होता है ना, एलसीएम हो गया 6। बोलो 2 का पारा में 6 कितना बार में आता है? 3 बार। तो 3 से अंश में गुना करो और हाथ में भी करो। 3 का पारा में 6 2 बार में, ठीक। नहीं 3 का पारा में 6 हाँ 2 बार में आता है, तो 2 को अंश से भी गुना करो और हाथ से भी करो। अब यहाँ बराबर ही होगा, बराबर ही होगा। इधर देखो 3 तिया और यहाँ माइनस है ना, माइनस 3 दूनी 5 दूनी और यहाँ 3 दूनी। देखो हर मेरा सेम सेम है कि नहीं, 6 6 मतलब सही है, ठीक। तो अब यहाँ से लिखेंगे -3/2। अच्छा ठीक, जब प्रकाश किसी अतः जब प्रकाश किसी -3/2 और 5/3 से टकरा के वापस लौट जाता है, मध्य उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। 5 परिमेय कहा जाता है, कहते हैं कि बात होती है संख्या की संख्या है, ठीक है। और कैसे देंगे को निम्न है। देखो यहाँ से देखेंगे ना, -9 और 10 एक सीधा सीधे लेते हैं ना, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और
5/16। देखो 5 हो गया ना, सारा इसी के बीच में आता है आंसर। नोट कर लो इसको। चलो ये लो तो